चलिए है, हो गया, सबने बना लिया। चेक कर सकता हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड पेयर में। मैंने बताया था ना एक फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन पेयर कन्वर्ट्स इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वही तो कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड बन गया ना, तो बॉन्डेड बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। और यहाँ पे ये वाले में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो गया। फिर से वही कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये वाला बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बोलिए, यही बनाया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर विल बिकम बॉन्ड पेयर। एरो ऐसे दिखाना है कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, हेड के साथ, बिल्कुल, तभी जो है वो सही चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। और बॉन्ड पेयर बिकम्स इलेक्ट्रॉन पेयर, ये कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, इसलिए एरो का हेड यहीं पे ख़त्म होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी आप ऊपर नीचे लगा दो, ये नहीं ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा कैसा बनेगा, बोलिए, ये बॉन्ड आ जाएगा, ये तो यहाँ पे आ ही गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया है तो वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप में अब ये फिर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आया, अच्छा ये डबल बॉन्ड नहीं बनाया था, ये यहाँ पे बनेगा, प्लस चार्ज होगा, ठीक है। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्ड पेयर है जो कि पाई वाला है, वो वापस ऑक्सीजन को मिल जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बोलिए, स्ट्रक्चर हो जाएगा दिस दिस एंड दिस। यही बना है, वेरी गुड। तो कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर जरा बनाइए। बनाइए, हाइब्रिड में क्या करते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन है, जहां जहां घूम रहा है सब जगह दिखा देते हैं। ये रहा, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। चार्ज भी दिखाना होगा, चार्ज कहाँ कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया है। और बाकी जहाँ जहाँ पे नेगेटिव आया है, कहाँ कहाँ नेगेटिव आया है, प्रियम, ऑर्थो एंड पैरा, तो डेल्टा नेगेटिव
डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। इतना आप लोगों को बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए बनाना। ठीक है। तो यहां से इतनी बात क्लियर हो गई कि लाइक हेलोबेंजीन, phenols are also ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। ठीक है ना, यानी जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो क्या करेगा वो, या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या पैरा पोजीशन पे करेगा। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है केशव? पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। इस बात को लिखिए, लाइक हेलोबेंजीन, phenols are also orthopara directing because they have more electron density on ortho and para position। चलिए, तो एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट, इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूशन क्या आसानी से होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या आसानी से होगा? नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ तो जाएगा नहीं, ऑर्थोपैरा पे कहाँ जाएगा? ऑक्सीजन OH को रिप्लेस करने जाएगा, और OH को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो डबल बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो जैसे हेलो बेंजीन्स के अंदर था कि वहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल से कराया था हमने, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिया था। ऐसे ही यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल से होगा। जैसे हेलो एल्केन्स के अंदर क्या किया था, सीधा कुछ नहीं, PCl5 लिया, फट से OH हटा, Cl लग गया था। PCl3 लिया, OH हटा, Cl लग गया था। है SOCl2 लिया, OH हटा, लुकास रिएजेंट लिया, तो भी आसानी से हो गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो इस बात को भी लिख लीजिए, फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन it is very difficult to replace या to substitute the OH group of phenol because it has partial double bond character। तो देखिए, सारी पुरानी बातें ही रिपीट हो रही हैं। अभी तक मैंने कोई नई बात नहीं बताई। अब मैं आपको नई बात बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसके ऊपर तो इतना क्वेश्चन आता है कि बहुत ज़्यादा, चाहे बोर्ड हो चाहे कॉम्पिटिशन हो। What is this?
ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मेरा ध्यान ले रहा है। अच्छा, हमने एसिडिक नेचर के बारे में क्या पढ़ा था अल्कोहल फिनॉल में? ज़रा वो सीरीज देखिए, जल्दी से चेक करिए। क्या है एसिडिक नेचर? सबसे ज़्यादा किसका था? सबसे ज़्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका बहुत ज़्यादा होता है। फिर फिनॉल्स का, फिर उसके बाद मिथाइल अल्कोहल का। याद आया? अल्कोहल जहाँ पे शुरू किया था वहीं पे बताया था। फिर उसके बाद किसका था? वाटर, H2O। फिर इसके बाद अल्कोहल, बाकी जितने भी। इसके बाद आप चाहे तो लिख सकते हैं एल्काइन। ये ऑर्डर। फिर से लिखिए इसको, देखो बहुत सारे लोगों को तो मिला ही नहीं। कहाँ लिखवाया था सर ने? एक मेरे पास डाटा है, वो भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा और समझ में आएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ नापने का जो पैरामीटर होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाम तो सुना होगा है? तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। ठीक है, क्यों होती है चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई भी एसिड ले लीजिए, मान लीजिए मैंने एसिटिक एसिड लिया CH3COOH। ये क्या होगा? क्योंकि वीक एसिड है ये, तो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ होगा, अल्फा जिसको हम कहते हैं, तो थोड़ा सा डिसोसिएट होगा। ये हो जाएगा CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। देखा है कभी ये? तो इसका Ka लिख सकते हैं आप लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और एसिड लिखिए क्या होगा। के कैसे लिखते हैं? चलिए आप लोग भूल गए, मैं याद दिला देता हूँ। इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए,
अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा एसिडिक हुआ ना। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव ही तो शो कर रहा है प्रॉपर्टी एसिड होने की। सबसे पहला सबक एसिड और बेस में हमने क्या पढ़ा था, आर्हेनियस थ्योरी। उसके अंदर ये पढ़ा था जो कंपाउंड H+ देते हैं वो एसिड कहलाते हैं, जो OH- देते हैं वो बेस कहलाते हैं। तो अगर कोई कंपाउंड H+ ज़्यादा दे रहा है तो इसका मतलब उसकी H+ की वैल्यू ज़्यादा होगी, और ये ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिक ये ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा कि अगर किसी भी कंपाउंड की इक्विलिब्रियम एसिडिक, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉर एसिड के, अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। कितनी बात क्लियर हो? चलिए, तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की Ka की वैल्यू जो है ये मेरे पास लिखी हुई है, इसकी होती है 10⁻⁻⁵। फिनॉल की होती है 10⁻⁻⁻। ठीक है। और फिनॉल के बाद वाटर की होती है 10⁻⁻⁴। और अल्कोहल की होती है 10⁻⁻18। आपने स्ट्रेट लाइन में लिखा है तो इसके नीचे लिखिए। ये तो मैं भी लिख दूं स्ट्रेट लाइन में। क्या करना पड़ेगा इसके लिए मुझे? चलिए ऐसे समझ जाएंगे। तो ये हो गया मेरा 10⁻⁻14 है, और ये 10⁻⁻18 है। अब इनमें आप वैल्यू में डिफरेंस देख रहे हैं कितना है? अल्कोहल और फिनॉल में कितने का डिफरेंस है बताइए? 10⁻+ है, यानी अल्कोहल से फिनॉल 10⁸ अगर ये 9 हो जाता तो बिलियन हो जाता, और अभी कितना है? 100 मिलियन। 100 मिलियन टाइम ज्यादा एसिडिक है। गॉट द पॉइंट? लेकिन उसके बावजूद भी फिनॉल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से कितना पीछे है? 10⁵। और 10⁵ का मतलब लाख, यानी 1,00,000 गुना अभी भी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। यानी वीक से वीक कार्बोक्सिलिक एसिड भी फिनॉल से 1,00,000 गुना ज्यादा एसिडिक होती है। ठीक है। तो ये सब स्टडी करने की चीज़ है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये सब एसिड है ही नहीं। जो वाटर से नीचे आ रहा है वो कहाँ से एसिड होगा? लेकिन फिर भी हमें कंपेयर कराया गया है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, तो इसलिए हम लोग ये सब चीज़ पढ़ रहे हैं। तो ये समझ में आया अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर में क्या रिलेशन है। तो इसको लिखा, नंबर्स भी लिखिए, डिफरेंस भी लिखिए, फिर आगे की बात करते हैं। और ये ऑर्डर आपकी बार याद रहना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलूँ आगे?
ओके। अब ये वाला जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इसको ध्यान में रखिएगा। आपकी तो कॉपी में है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ और देखिए क्या होने जा रहा है। हम्म, चलिए एक में ज़्यादा ड्राइंग इसलिए कर दी कि फिर ये रिपीट करना है। हम्म, चलिए हो गया। तो अब जो है हमें ये दिखाना है कि ये मेरा फिनॉल H पॉजिटिव लूज करके क्या बनाएगा, बोलिए। H पॉजिटिव लूज किया इसने तो यहाँ क्या बन जाएगा, बोलिए। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, H पॉजिटिव निकाला तो है। इसका नाम क्या है, नाम मैंने शायद बताया था, फिनॉल। और ये हो गया हमारा फिनॉक्साइड आयन। अब इस फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए जल्दी। पहले ये रिएक्शन लिखिए पहली लाइन में, फिर उसके बाद उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। फिर हम लोग ये बात स्टडी करेंगे कि जब फिनॉल इतना स्टेबल है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है, फिर इसको H पॉजिटिव देने की ज़रूरत क्या थी। तो थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइएगा मेहरबानी करके। हो गया। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ठीक किया होगा। अब मैं बनाता हूँ। तो ये मेरा फिनॉक्साइड आयन, तो क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि H पॉजिटिव अपना भी इलेक्ट्रॉन दे करके गया है
तो इसके पास अब की बार 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। हो गया। तो क्या होगा, फिर वही इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस। ये जो है रिमूव नहीं हो रहा है। इसको कैंसिल करना पड़ेगा। चलिए, गड़बड़ हो गई। चलो, उसका भी इलाज है हमारे पास। ये बनाया पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। चलिए, और यहाँ पे प्लस चार्ज है। यहाँ डबल बॉन्ड है। ठीक है, चेक करिएगा कहीं कुछ चीज़ छूट तो नहीं रही। नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ। ठीक है, चलिए उससे अगले में क्या होगा, ये यहाँ और ये यहाँ। ओके, एक गलती करते हुए जा रहे हैं हम लोग, उस गलती को भी सुधारते हैं। तो गलती बता सकते हैं क्या हो सकती है, प्लस चार्ज नहीं है। आप लोग बताइए कुछ आइडिया।
गलती मैंने जो की है, एक गलती होती जाएगी। ऑलरेडी यहाँ माइनस चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो प्लस चार्ज नहीं आएगा। वही है। तो एम इज राइट, इसलिए हम इनको शाबाश देते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ गया और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ। ठीक है, और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए तो जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज है डेल्टा नेगेटिव, फिर से ऑर्थो पे डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, अब आती है पॉइंट की बात। इसमें कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं? इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं 5 ही तो हैं, 1 2 3 4 5। और इसमें कितने थे? 1 2 3 4 5, 5 इसमें। रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी सेम, सारी चीज़ें सेम ही हैं। तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जो इसे फिनॉल को इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि भाई तुम अपना H पॉजिटिव रिलीज कर दो? फिनॉल तो खुद ही स्टेबल है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, लेकिन उसके बावजूद ये इसको क्या कर रही है? प्रेरित कर रही है कि आप अपना H पॉजिटिव रिलीज कर दीजिए। तो इसका आंसर पहले ये क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, ये बना लिया रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन लिखिए, वाई phenol gives H positive ion and phenoxide ion while the phenol has same number of resonating structures as phenoxide ion. Phenol has same number of resonating structures as phenoxide ion. अब नीचे आंसर लिखिए। ये तो लिख लिया, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, सेम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहाँ लिखा है ब्रैकेट में 5 लिख लीजिए। फिनॉल हैज, बिकॉज फिनॉल हैज सेपरेशन ऑफ चार्ज। If there is separation of charge in a molecule, then
it becomes unstable. While phenoxide do not have. ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरे रिंग के अंदर एक ही चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है। लेकिन दूसरा वाला देखिए, फिनॉल वाला, यहाँ पर प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। जब भी किसी मॉलिक्यूल पे, और ये बेसिक बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि अगर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी दी हुई है कहीं पर भी हो, चाहे ऑर्गेनिक में हो चाहे इनऑर्गेनिक में हो, तो अगर सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा तो वो मॉलिक्यूल कम स्टेबल होगा। ठीक है, देयरफॉर फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू फिनॉल। Hence it releases H positive and shows acidic property. हो गया, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका पार्ट था जो हमने कर लिया। अब इसकी आ जाते हैं फिनॉल की प्रिपरेशन के ऊपर। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल।